चेन्नई के तट पर स्कूबा डाइवर अरविंद और उनकी 9 साल की बेटी गोताखोरी के लिए तैयार हैं। बेटी का एक खास शौक है। मेरा नाम थारागई आराधना है। मैं 9 साल की हूँ और चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सफाई करती हूँ, समंदर में रहूँ या तट पर। मैं समंदर की हिफाजत करती हूँ और समुद्री जीवों की भी। मैंने 1000 किलो प्लास्टिक जमा किया है। 1000 kgs of plastic certificate. पिता के साथ अपनी पहली डाइव में आराधना ने जो देखा उससे वो हैरान रह गईं। वहाँ सुंदर मछलियाँ हैं और उतनी ही मात्रा में प्लास्टिक भी। उससे मुझे एहसास हुआ कि प्लास्टिक निकालना होगा। समंदर, पर्यावरण और पृथ्वी की हिफाजत करनी होगी। वहीं से मुझे ये ख्याल आया। सैलानियों के बीच मशहूर तट सिंगल यूज प्लास्टिक से भरे पड़े हैं। अगर आप यहाँ आसपास 10 मिनट घूमें तो आप पाएंगे कि बोतलों से ज्यादा उनके ढक्कन हैं। लोग बोतल तो हटा देते हैं लेकिन ढक्कन भूल जाते हैं। इसी तरह सुंदल खाने के बाद बहुत सारे प्लास्टिक चम्मच फेंक दिए जाते हैं। घर से जो लोग पीली थैली लेकर जाते हैं उसमें प्लास्टिक की चीजें भरकर तो ले आते हैं, लेकिन इस प्रदूषण को खत्म करने का अकेला समाधान यही है कि प्लास्टिक का सामान बनाना ही बंद कर दिया जाए। पर्यावरण और समुद्री जीवन पर इस प्लास्टिक कचरे का असर पड़ता है। एक दिन मैं रामेश्वरम जा रही थी। हमने समुद्र में डाइविंग की। हमें डुगोंग यानी समुद्री गाय नजर आई जो जाल में फंसकर मर गई थी। डुगोंग की संख्या तेजी से गिर रही है और बात सिर्फ उनकी नहीं, तमाम समुद्री जीव जंतु इन जालों और प्लास्टिक से खत्म हो रहे हैं। समुद्री घास डुगोंग जैसी बहुत सी जलीय प्रजातियों का बसेरा है। समुद्र का ये हिस्सा विभिन्न मछलियों और इन्वर्टिब्रेट्स के प्रजनन और भोजन का ठिकाना है। डुगोंग इस सीग्रास इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करती हैं। मेरे पिता 18 साल से गोताखोरी कर रहे हैं। उन्होंने 30,000 किलो या शायद उससे भी ज्यादा प्लास्टिक जमा किया है। मैं 3 साल से डाइविंग कर रही हूँ। हमारी इस पहल को देखकर कई संगठनों ने मुझे और मेरे पिता को सफाई में मदद के लिए बुलाया। मैं, मेरे पिता और उनके दोस्त मिलकर प्लास्टिक हटाते हैं। अरविंद और आराधना प्लास्टिक की सफाई का साप्ताहिक अभियान चलाते हैं। उनका साथ देते हैं आसपास के स्वयंसेवी। यहाँ पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोगों की तादाद बढ़ रही है। हम लोग हफ्ते में 3 दिन सफाई करते हैं। समंदर में 5 से 6 किलोमीटर तक जाते हैं जहाँ तक चट्टानें हैं। उनमें प्लास्टिक फंस जाता है। हम जाल और प्लास्टिक जमा कर वापस तट पर लाते हैं और नगर निगम के कचरे के साथ इस कचरे का ठीक से निपटारा करते हैं। अरविंद ने प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता जगाई है। जनता में सकारात्मक बदलाव और उत्साह दिख रहा है। तूफान के 2-3 रोज बाद हम मछली पकड़ने जाते हैं। आप देख सकते हैं हम मछली पकड़े या नहीं, काफी मात्रा में प्लास्टिक जरूर जमा कर लाते हैं। पूरी नाव भर जाती है। जाल में फंसे प्लास्टिक को किनारे पर एक ठिकाने में जमा करते हैं और फिर कचरा जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप देते हैं। 50 से 100 लोगों ने, हम मछुआरों ने भी समंदर में प्लास्टिक फेंकना बंद कर दिया है। समुद्र तटों पर रहने वाले समुदाय हर साल समंदर से अंदाजन 10 लाख से 90 लाख टन प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरा का पूरा समंदर तो हम साफ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 5 किलोमीटर इलाके की सफाई का लक्ष्य हमने रखा है। उम्मीद है हम सफल होंगे। तटीय समुदायों के बच्चे जमा किए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और भरोसा ये बच्चे ही हैं। घर जाकर वो अपने माता पिता को बताते हैं या पूछते हैं, माँ अगर पानी प्रदूषित हुआ तो क्या मछली बीमार नहीं पड़ेगी? फिर हम उसी मछली को खाएंगे तो हम भी बीमार नहीं हो जाएंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि मछलियाँ बीमार पड़ जाती हैं, प्लास्टिक कचरे में फंस जाती हैं। बच्चे भी जान गए हैं कि समंदर गंदा हो गया है। बच्चे जागरूक हो जाएं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
प्लास्टिक का सफल निपटारा तटीय संरक्षण समूहों, स्कूबा डाइवरों और आम जनता के आपसी सहयोग पर टिका है। दुनिया भर में स्कूबा डाइवर, समुद्र जीव विज्ञानी, एनजीओ और जनता सब लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें एकजुट होना होगा, युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी, प्लास्टिक से परहेज करना ही होगा। उनकी निगाह में प्लास्टिक मुक्त दुनिया तभी बनेगी जब ये जागरूकता आएगी कि प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है।